स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन। आज हम शुरू करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक से। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लेंस, कि लेंस क्या होता है। अ लेंस इज अ मटेरियल बाउंड बाय टू सर्फेसेस। एक लेंस एक ऐसा मटेरियल है जो दो सर्फेसेस से बाउंड होता है, ऑफ विच वन और बोथ आर स्फेरिकल। जिसमें से ये भी हो सकता है कि एक सरफेस जो है दोनों सरफेस में से वो स्फेरिकल हो, और ये भी हो सकता है कि दोनों सरफेसेस जो है वो स्फेरिकल हो। तो क्या है ये? इट इज अ मटेरियल बाउंड बाय द टू सर्फेसेस ऑफ विच वन और बोथ आर स्फेरिकल। एक भी स्फेरिकल हो सकती है, और कुछ केसेस में ऐसा भी हो सकता है कि दोनों ही जो सरफेसेस हैं वो स्फेरिकल हो। जो हमारे लेंस हैं बच्चों, उन्हें दो पार्ट्स में ब्रॉडली डिवाइड किया जाता है। दे आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। पहला है आपका कन्वेक्स लेंस। जो दो हमारी टाइप है लेंसेज की, एक होता है कन्वेक्स और एक होता है कनकेव। एक होता है हमारा कन्वेक्स लेंस और एक होता है हमारा कनकेव लेंस। तो पहली जो टाइप है हमारी वो है कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस क्या होता है भाई? इट इज thicker at the middle as compared to the edges। एक ऐसा लेंस जो मिडल में या बीच की तरफ थिकर या मोटा होता है as compared to the edges। ऐसे लेंस को कन्वेक्स लेंस कहा जाता है। The lens which is thicker at the middle as compared to the edges is known as the convex lens। कन्वेक्स लेंस क्या करता है? इसका नेचर क्या है? ये लाइट को कन्वर्ज करता है। इट कन्वर्जेस द लाइट। द कन्वेक्स लेंस कन्वर्जेस द लाइट। कन्वर्जेस समझते हो? जैसे मान लो यहाँ से एक लाइट रे आ रही है, यहाँ से एक लाइट रे आ रही है, तो ये लाइट रेस को एक जगह पर फोकस कर देगा, इकट्ठा करके कन्वर्ज कर देगा। ये जो चीजें हैं कन्वर्जिंग नेचर किस तरीके से, ये मैं आपको और अच्छे से जब आगे फिगर्स आएंगी वहां से पता चल जाएगा। बाकी कन्वर्जिंग, डाइवर्जिंग, ये सब बेसिक चीजें 10th में आपकी आ जाती है, और ये मैं आपको सिर्फ एक रिवीजन करवा रही हूँ। अगर आप कुछ भूल गए हो तो आपको याद आ जाएगा। जो कन्वेक्स लेंस है उसकी 3 टाइप्स होती हैं भाई। डबल कन्वेक्स लेंस, प्लेनो कन्वेक्स लेंस और कनकेवो कन्वेक्स लेंस। पहला है डबल कन्वेक्स लेंस, दूसरा है प्लेनो कन्वेक्स लेंस और तीसरा है कनकेवो कन्वेक्स लेंस। डबल कन्वेक्स लेंस कौन सा होता है? ये जो सबसे पहली फिगर बनी हुई है डबल की है भाई। डबल कन्वेक्स लेंस एक ऐसा कन्वेक्स लेंस जिसकी दोनों ही स्फेरिकल सरफेसेस जो होती हैं वो बाहर की तरफ ऐसे निकली हुई हैं, ऐसे बाहर की तरफ निकली हुई, अंदर की तरफ नहीं है। ऐसे लेंस को डबल कन्वेक्स लेंस कहा जाता है। एक ऐसा लेंस जिसकी दोनों ही सरफेसेस बाहर की तरफ निकली हुई हैं उसे डबल कन्वेक्स लेंस कहा जाता है। सेकंड इज प्लेनो कन्वेक्स लेंस। एक ऐसा लेंस जिसकी एक स्फेरिकल सरफेस तो बाहर की तरफ निकली हुई है, पर एक सरफेस क्या है? प्लेन है। ये जो सरफेस है क्या प्लेन नहीं है, सीधी नहीं है। तो प्लेनो कन्वेक्स लेंस एक ऐसा कन्वेक्स लेंस है जिसकी एक सरफेस तो आपकी जो एक सरफेस है वो तो बाहर की तरफ आउटवर्ड्स की तरफ निकली हुई है, बट एक सरफेस जो है वो प्लेन है। एंड थर्ड इज द कनकेवो कन्वेक्स लेंस। कनकेवो कन्वेक्स लेंस में क्या है? एक ऐसा लेंस जिसकी एक सरफेस तो कन्वेक्स है और एक सरफेस जो है वो कनकेव है। एक ऐसा लेंस जिसकी एक सरफेस तो कन्वेक्स है और एक सरफेस कनकेव है, उसे कनकेवो कन्वेक्स लेंस कहा जाता है। तो हमारे जो कन्वेक्स लेंस है बेसिकली वो 3 पार्ट्स में डिवाइड किए जाते हैं। डबल कन्वेक्स लेंस, प्लेनो कन्वेक्स लेंस एंड कनकेवो कन्वेक्स लेंस। आगे चलते हैं।
नेक्स्ट है आपका कंकेव लेंस की कंकेव लेंस कौन सा होता है? A lens which is thicker at the edges as compared to middle, it diverges light. एक ऐसा लेंस जो एजेस पर मोटा है या थिक है एज कंपेयर टू मिडल, मिडल यानी कि बीच में से, उस लेंस को हम लोग कनकेव लेंस कहते हैं। और इस लेंस की प्रॉपर्टी है कि ये लाइट को डाइवर्ज करता है। जैसे कि हमारा कन्वेक्स लेंस लाइट को कन्वर्ज करता है, हमारा जो कनकेव लेंस है वो लाइट को डाइवर्ज करता है। तो कनकेव लेंस क्या है? लेंस विच इज थिकर एट द एजेस एज कंपेयर्ड टू द मिडल एंड इट डाइवर्जेस द लाइट। जो कनकेव लेंस है उसकी 3 टाइप्स होती हैं भाई। अ कनकेव लेंस हैज 3 टाइप्स: डबल कनकेव लेंस, प्लेनो कनकेव लेंस एंड कन्वेक्सो कनकेव लेंस। डबल कनकेव लेंस, प्लेनो कनकेव लेंस एंड कन्वेक्सो कनकेव लेंस। पहला जो है आपका डबल कनकेव लेंस। डबल कनकेव लेंस में क्या होता है? डबल कनकेव लेंस में क्या होता है? एक ऐसा लेंस जिसकी दोनों सफेरिकल सरफेसेस जो हैं वो इनवर्ट कर्व्ड है। एक ऐसा लेंस जिसकी दोनों सफेरिकल सरफेसेस अंदर की तरफ कर्व्ड है, जैसे कि ये ऐसे लेंस को हम लोग डबल कनकेव लेंस कहते हैं। एक ऐसा लेंस जिसकी दोनों सरफेसेस अंदर की तरफ कर्व्ड है और कर्व्ड इनवर्ट्स हैं, ऐसे लेंस को बच्चों हम लोग डबल कनकेव लेंस कहते हैं। सेकेंड इज प्लेनो कनकेव लेंस। प्लेनो कनकेव लेंस कौन सा होता है? प्लेनो कनकेव लेंस कौन सा होता है? एक ऐसा लेंस जिसकी कर्व्ड सरफेस इनवर्ट या अंदर की तरफ कर्व्ड है, या जिसकी एक सरफेस अंदर की तरफ कर्व्ड है और दूसरी सरफेस जो है वो प्लेन है। एक ऐसा लेंस जिसकी एक सरफेस अंदर की तरफ कर्व्ड है और दूसरी प्लेन है, उसे प्लेनो कनकेव लेंस कहा जाता है। थर्ड इज द कन्वेक्सो कनकेव लेंस। एक ऐसा लेंस जिसकी एक सरफेस इनवर्ट कर्व्ड है और एक सरफेस जो है वो आउटवर्ड यानी कि बाहर की तरफ कर्व्ड है। एक ऐसा लेंस जिसकी एक सरफेस इनवर्ट कर्व्ड है और दूसरी सरफेस आउटवर्ड यानी कि बाहर की तरफ कर्व्ड है, उसे हम लोग कन्वेक्सो कनकेव लेंस कहते हैं। तो हमारे पास जो कनकेव लेंस हैं वो 3 तरीके के हैं, 3 टाइप्स के हैं: डबल कनकेव, प्लेनो कनकेव एंड कन्वेक्सो कनकेव। जैसे कि हमारा कन्वेक्स लेंस था, उसकी भी 3 टाइप्स की। नेक्स्ट है भी आपका कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स। यही सेम जो टॉपिक्स हैं हम लोग 10th में भी कंसीडर करते हैं। अगेन मैं इसलिए यहाँ पर कंसीडर कर रही हूँ ताकि अगर आप कुछ भूल गए हो तो याद आ जाए। दिस सेम टॉपिक रेफर फॉर क्लास 10th ऑल्सो। आगे चलते हैं भाई। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू लेंसेस। लेंस की कुछ जो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। हमने कहा कि जो हमारा लेंस है, सपोज ये मैंने फिगर में कन्वेक्स लेंस लिया है, ये वाला, जिसकी 2 सरफेसेस हैं, 2 स्फेरिकल सरफेसेस हैं, सरफेस ए और सरफेस बी। मेरा एक कन्वेक्स लेंस है ये वाला, जिसकी 2 सरफेसेस हैं, सरफेस ए और सरफेस बी। मैंने हाईलाइट भी कर दिया है ताकि अगर किसी को मुश्किल है समझने में तो उसके लिए आसान हो जाएगा। 2 मेरे पास सरफेसेस हैं, सरफेस ए और सरफेस बी। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है? लेंस का सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है? द सेंटर ऑफ द लेंस सरफेस फॉर्म्स पार्ट। कहता है सेंटर ऑफ सफेयर, उस सेंटर का सफेयर जो लेंस सरफेस जिसका पार्ट बनाता है। कहने का मतलब क्या है
कि मैंने कहा मेरे पास एक ये सरफेस है, सरफेस ए, मेरे पास एक सरफेस है सरफेस ए, तो सरफेस ए क्या कर रही है, सरफेस ए क्या कर रही है, अगर मैं इसको सरफेस ए को पूरा एक सफेयर के फॉर्म में एक्सटेंड कर दूं, अगर मैं सरफेस ए को पूरा एक सफेयर के फॉर्म में एक्सटेंड कर देती हूँ, तो इस सफेयर का जो सेंटर है, इस सफेयर का जो सेंटर है वो मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर बन जाएगा सरफेस ए का। इस सफेयर का जो सेंटर है यानी कि C1 वो मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर बन जाएगा सरफेस ए का। यानी कि C1 क्या है, C1 क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है सरफेस ए का। सिमिलरली अगर मैं सरफेस बी को, स्फेरिकल सरफेस बी को एक पूरे सफेयर में एक्सटेंड कर दूं, अगर मैं स्फेरिकल सरफेस बी को पूरे सफेयर में एक्सटेंड कर दूं, तो उस सफेयर का जो सेंटर है, उस सफेयर का जो सेंटर है वो मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर बन जाएगा, वो मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर बन जाएगा सरफेस बी का। यानी कि इस फिगर में C1 क्या है, मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर है सरफेस ए का, और C2 क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है सरफेस बी का। C1 is the center of curvature of surface A and C2 is the center of curvature of surface B. Second is the radii of curvature. The radii of curvature. Radii of curvature क्या होता है? The radii of sphere of which lengths form part. The radii of sphere of which lengths form part. यानी कि जैसे मेरा स्फीयर है जिसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, जिसका सेंटर C1 है, तो ये जो रेडियस है R1, ये जो रेडियस है R1 वो रेडियस ऑफ कर्वेचर बन जाएगा, वो रेडियस ऑफ कर्वेचर बन जाएगा मेरे लेंस सरफेस ए का। मेरे लेंस सरफेस ए का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो R1 है। मेरे लेंस सरफेस ए का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो R1 है। सिमिलरली मेरा जो लेंस सरफेस बी है, लेंस सरफेस बी है, उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा, उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा, उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा R2, उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा R2। ठीक है, तो R1 क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर है, R1 क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर है स्फेरिकल सरफेस ए का, और R2 क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर है स्फेरिकल सरफेस बी का। थर्ड है आपका प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, व्हाट इज प्रिंसिपल एक्सिस, द लाइन पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड एक्सटेंडेड ऑन बोथ साइड्स। एक ऐसी लाइन जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रही है और दोनों तरफ एक्सटेंड की गई हो, उसे प्रिंसिपल एक्सिस कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल ये मान लो ये मेरा एक्स पॉइंट है और ये मेरा एक्स डैश पॉइंट है, तो जो एक्स डैश है वो मेरी प्रिंसिपल एक्सिस है, जो एक्स डैश है वो मेरी प्रिंसिपल एक्सिस है। तो यहाँ हमने सीखा तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में, तीन इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में रेदर, कि सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होती है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, और प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है। आगे चलते हैं भाई। नेक्स्ट इज ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है, इट इज द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, इट इज द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस वेयर रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू विच गो स्ट्रेट। ये एक ऐसा पॉइंट होता है प्रिंसिपल एक्सिस पर, ये एक ऐसा पॉइंट होता है प्रिंसिपल एक्सिस पर जहाँ पर रे ऑफ लाइट जो है, जहाँ तक रे ऑफ लाइट सीधी आती है बिना किसी डेविएशन के, यानी कि बिना कहीं पर भी मुड़े, कहीं पर भी वो मुड़ती नहीं है और सीधी आती हैं। जैसे कि इस फिगर में जो पॉइंट O है ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर है, जो पॉइंट O आप लोगों को नजर आ रहा है वो हमारा ऑप्टिकल सेंटर है इस लेंस का। नेक्स्ट इज अपेरेचर। अपेरेचर क्या होता है, द इफेक्टिव डायमीटर ऑफ लेंस। जो लेंस का डायमीटर है उसे हम लोग कहते हैं अपेरेचर। डायमीटर ऑफ लेंस इज टर्म्ड एज अपेरेचर। जैसे कि इस केस में
इन केस इन दिस पर्टिकुलर केस जो COD है बच्चों, जो हमारा COD है वो लेंस का अपेरेचर है, दैट इज द अपेरेचर ऑफ लेंस. द लास्ट वन इज प्रिंसिपल फोकस. द लास्ट वन इज प्रिंसिपल फोकस. प्रिंसिपल फोकस क्या होता है? प्रिंसिपल फोकस क्या होता है? इट इज द पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस वेयर ऑल लाइट रेज कन्वर्ज और डाइवर्ज. ये एक ऐसा पॉइंट होता है प्रिंसिपल एक्सिस पर जिस पर सब लाइट रेज कन्वर्ज करती हैं या डाइवर्ज करती हैं. कन्वर्ज करती हैं या डाइवर्ज करती हैं. जैसे कि ये कन्वेक्स लेंस का केस है. इसमें क्या हुआ? इसमें क्या हुआ? लाइट रेज जो हैं वो आई और यहाँ पर आकर के इस फोकस पर इकट्ठी हो गई, मीट हो गई, कन्वर्ज हो गई. तो इस चीज को हम लोग बोलते हैं कन्वर्ज होना. और ये है प्रिंसिपल फोकस. ये जो F पॉइंट है ये हमारा प्रिंसिपल फोकस है. जो F पॉइंट है ये हमारा प्रिंसिपल फोकस है. With this in today video we have studied the concept related to lens. और इससे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे लेंस फॉर्मूले की. द वेरी इंपॉर्टेंट, द वेरी फेमस लेंस फॉर्मूला. With this, be regular with videos. Don't waste your time. Study hard. Thank you.